So hello students, welcome to our YouTube channel Success Inc. तो आई होप आप लोगों को आवाज़ सही आ रही होगी। ठीक है, तो हम लोग जो क्लास आज की जो क्लास कर रहे हैं वो पिछली क्लासेस के ही कंटिन्यूएशन में करेंगे। ठीक है, आपको पता है हम लोग कर रहे थे मेंसुरेशन का टॉपिक स्टार्ट। हमने मेंसुरेशन स्टार्ट किया था और हम लोग पढ़ रहे थे 2D। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने स्क्वायर को पढ़ लिया था, रेक्टेंगल को भी हमने पढ़ लिया था। तो आज हम थर्ड है, ये वाली जो क्लास है ये थर्ड क्लास है, दैट इज़ क्लास थर्ड। और यहाँ आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स के बारे में। ठीक है, तो क्योंकि फ़र्स्ट क्लास है तो आप लोग भी मुझको फीडबैक में बताइएगा कि कैसी ये आपको क्लास लग रही है, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं। कोशिश तो की है कि सब कुछ सही चले, स्मूथली चले। ऑलराइट, चलिए। तो देखो, ट्राइंगल है और टॉपिक है हमारा मेंसुरेशन। ठीक है, तो आपको पता है कि जहाँ पे भी आपके एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चन आएंगे, है ना, एरिया एंड वॉल्यूम के जहाँ पे भी क्वेश्चन आएंगे ट्राइंगल से रिलेटेड, वहाँ पे ये थ्योरी आपकी काम करेगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, हम लोग सिर्फ थ्योरी को पढ़ेंगे जो कि आज होगी, और सेकंड पार्ट में हम यहाँ पे हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस का सेट मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस आपको अपनी जो आपकी खुद की बुक है वहाँ से आपको क्या करना है, ट्राई करना है। बट कब करना है, ये सब थ्योरी के बाद करना है। ठीक है, और फिर जो आपके डाउट्स होंगे आपकी बुक से या आप कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, वो आप लोग क्या करेंगे, आप मेरे को जो हमारा जो ग्रुप बना है व्हाट्सएप का, वहाँ पे आप लोग मेरे को डाउट्स भेज देंगे और कल हम फिर डाउट सेशन की क्लासेस शुरू कर देंगे। कल से डाउट सेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एक स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो देखो, एनी ट्राइंगल आप सभी को पता है ना, कैसा भी हो, बस कैसा भी फिगर हो उसमें क्या होनी चाहिए, 3 साइड्स होनी चाहिए। ठीक है, उस फिगर को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। चलिए, अब ट्राइंगल का जो बेसिक फॉर्मूला है ना, एरिया का, वो है क्या, एरिया होता है हमेशा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ आ रही है, एक तो आ रहा है बेस और एक है क्या, आपकी हाइट। अब बेस क्या होगा और हाइट क्या होगी। ठीक है, तो जब आप हाइट को डिसाइड करोगे ना, तभी जाके आप बेस पर पहुँचोगे। अब हाइट क्या है, हाइट को समझते हैं। भाई किसी भी वर्टेक्स से, जैसे इसके वर्टेक्स कितने हैं किसी ट्राइंगल के, 3 वर्टेक्स हैं, ए है, बी है और सी है। तो जब हम किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाता है, हाइट कहलाता है। मतलब मैं बी से भी ए सी पर क्या कर सकता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ए पॉइंट से, ए वर्टेक्स से बी सी पर कर सकता हूँ, और सी से ए बी पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। और यही परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाती है, यही परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है हमारा क्या, एक एल्टीट्यूड या फिर हाइट कहलाती है। ठीक है, चलिए, जैसे मान लीजिए हमने एक ड्रॉ किया, ये एक लाइन हो गई। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर है, तो दैट मीन्स ये वाला जो एंगल होगा ये कितने का होगा, दैट वुड बी ऑफ 90 डिग्री। तो जहाँ पर ये 90 डिग्री की लाइन या परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पर आती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, तो ये बेस हो गया बी सी। हाइट क्या हो जाएगी, मान लीजिए ये पॉइंट है डी आपका, तो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी यहाँ पे ए डी, बेस हो जाएगा कितना, बी सी। और अब हम फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, और बेस और हाइट के बीच में ही क्या बनता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब हाइपोटेनियस भी समझ लो, हाइपोटेनियस होता क्या है, हाइपोटेनियस होता है 90 डिग्री के हमेशा अपोजिट वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, हाइपोटेनियस किसको कहते हैं, 90 डिग्री एंगल के अपोजिट जो साइड बनती है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक है। ठीक है, अब समझते हैं, देखो टाइप ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, क्योंकि अभी हमने क्या करना है, फॉर्मूले सब समझना है, थ्योरी को समझ रहे हैं पहले। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल से। ठीक है, देखो फर्स्ट जो आएगा वो आएगा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। सबसे पहले क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल आप लोग अपनी नोटबुक में भी लिखते रहो, इक्विलेटरल ट्राइंगल।
ठीक। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स इसकी क्या होंगी, सारी की सारी साइड्स क्या होंगी यहाँ पे बराबर होंगी। मान लीजिए ए बी और सी ये कोई हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो साइड है आपकी ए बी वो किसके बराबर होगी, वो होगी बी सी के बराबर, है ना। और ए बी इक्वल टू बी सी, और बी सी होगा किसके बराबर, ए सी के बराबर। मतलब तीनों साइड्स इसमें क्या होती हैं, इक्वल होती है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी, भाई जब तीनों साइड इक्वल होती है तो तीनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। चलिए अब क्योंकि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जनरली जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना, तीनों एंगल्स जब इक्वल है तो तीनों के तीनों का जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, हमेशा 60 डिग्री ही होगी, ठीक है। चलिए तो अब देखो इसका एरिया क्या होगा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर, पहला है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला यही है। सेकंड फॉर्मूला एरिया, अच्छा ए क्या होगा, ए होगी वो साइड जो क्या होगी सब जगह बराबर होगी। ये ए होगी, ये भी ए होगी, और ये साइड भी क्या होगी, ए होगी, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला है √3/4 ए स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है आपका 1/2 या हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा, ठीक है। हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा। अब ये ए और बी क्या होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने जैसे ये वाली साइड को आपने ए माना, ठीक है। अब यहाँ से जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ 90 डिग्री का, मान लो ये 90 डिग्री की है, तो ये जो बी होगी वो कौन सी होगी, वो बेस को कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हुआ। और थीटा क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, ये वाला एंगल ये तो 90 डिग्री है, और थीटा कौन सा एंगल होगा, ये वाला होगा, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा। क्लियर है। नेक्स्ट फॉर्मूला एरिया का ही जो आपको यूज़ आएगा, एक हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट तो आपने पढ़ा ही है, ये तो हर ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, हेरोज फॉर्मूला से भी क्या निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे होगा, हेरोज फॉर्मूला क्या है भाई, एरिया इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। और इस पूरे का क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे एस क्या होगा, एस को बोलते हैं हम यहाँ पे सेमी पेरीमीटर, क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। एस इज सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा। अब पेरीमीटर क्या होगा ट्राइंगल का, भाई तीनों साइड का सम होगा। तो मान लो अगर ये साइड आपकी इस ट्राइंगल की, ये साइड ए है, ये साइड मैंने बी बोला, और ये साइड मान लो मैं सी बोल देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, क्योंकि सेमी पेरीमीटर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पेरीमीटर का हाफ कर देना है। क्लियर है ये बात। चलिए अब यहाँ पे ये तो है सिंपल सा एक फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले हैं सीधे सीधे, मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूले यहाँ पे निकाल दिए, आप इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये √3/4 ए स्क्वायर, हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, और वी कैन ऑल्सो यूज़ हेरोज फॉर्मूला। तो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन वी गॉट इन द एग्जामिनेशन, हम इन फॉर्मूले से इनको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थिंग, ये अब ये फॉर्मूले बने कैसे, ठीक है। देखो भाई, अगर हम किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ठीक, ऑलराइट, तो देखिए अगर हम किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें तो हमको ये फॉर्मूला मिल सकता है, ठीक है। कैसे,
जैसे मान लीजिए ये वाली जो साइड आपने मानी थी, अभी तो मैंने ए बी सी लिखा है तीनों साइड्स को, और आपको पता है कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात चल रही है, सो दैट मीन्स क्या होगा, तीनों की तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल ही होंगी, है ना। तो हम क्या करते हैं कि तीनों साइड्स को क्या मान लेते हैं, हम तीनों साइड्स को ए की वैल्यू मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट साइड भी क्या हो गई आपकी ए, सेकंड साइड भी हो गई ए, थर्ड साइड भी हो गई ए। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है ना, चाहे हम उसको किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ करें, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट अपोजिट साइड। तो परपेंडिकुलर क्या करता है, अपोजिट साइड को हमेशा बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये पूरी साइड, ये पूरी ए है, तो यहाँ बी से लेकर, मान लो ये पॉइंट डी है आपका, तो बी से लेकर डी तक ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगी a/2, ठीक है। अब देखो भाई ये एंगल, ये तो थीटा था, इसकी अभी ज़रूरत है नहीं, बट हमको पता है कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो भाई ट्राइंगल जो हमारे पास मिल रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल ADB, है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल ADB में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। और परपेंडिकुलर मान लेते हैं हम h है, ठीक है, परपेंडिकुलर जो AD है यहाँ पे वो h है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि h का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस कितना a/2 होल स्क्वायर होगा ना, पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के, मतलब AD का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू, जस्ट अ मिनट लेट मी रिमूव इट, हाइट h का ही कंफ्यूजन हुआ यहाँ पे, है ना। इसको मैं हाइट की जगह क्या देता हूँ, दूसरा नाम दे देता हूँ, हाइट की जगह मान लीजिए ये क्या है, एल्टीट्यूड, ठीक है। क्या है ये जो AD है इसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं, इसको कैपिटल ALT नाम दे देते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में जो हाइपोटेनियस होती है, अब इस ADB में हाइपोटेनियस तो ये मानी जाएगी ना, सब 90 डिग्री के अपोजिट साइड ही तो हाइपोटेनियस होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, a स्क्वायर जो होगा वो किसका सम होगा, भाई बेस के स्क्वायर का सम, a/2 का होल स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड के स्क्वायर का सम हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अब अगर आप करोगे तो ये कितना होगा, a स्क्वायर इक्वल टू a²/4 प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको एल्टीट्यूड कितना मिलेगा, एल्टीट्यूड का स्क्वायर कितना मिलेगा, एल्टीट्यूड का स्क्वायर मिल जाएगा आपको, कितना हो जाएगा, a²-a²/4, तो दैट इज इक्वल टू 3a²/4 इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप एल्टीट्यूड का स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे या एल्टीट्यूड की वैल्यू निकालोगे, तो एल्टीट्यूड कितना मिलेगा आपको, एल्टीट्यूड मिल जाएगा, देखो ए अब रूट करना पड़ेगा ना, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो a/2 तो आ ही जाएगा आपका, है ना। और ये जो 3 है इसका नहीं बन सकता, तो √3, तो a/2 √3 होता है किसी भी राइट एंगल किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड और हाइट का रिलेशन, ठीक है। अब आपको पता है भाई एल्टीट्यूड हो गया कितना, इतना। अब आप इसको, ये वाला जो फॉर्मूला था ना, बेस इंटू हाइट, बेस बताओ बेस कितना होगा, इस वाले फॉर्मूले में लगाएंगे इसको, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में। तो देखो बेस कितना है, आपको पता है बेस इज a, हाफ ऑफ, बेस तो a ही माना है भाई, बेस BC ही तो होगा, है ना। और हाइट कितना है, a/2 √3 इंटू a/2 √3। तो जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या बना, एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा, देखो नीचे 2 है तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, √3 आ जाएगा, और a इंटू ए कितना हो जाएगा, a², ठीक है। तो दैट मीन्स इस वाले रिलेशन से, किस रिलेशन से, कि एल्टीट्यूड जो होता है इस वाले रिलेशन से, है ना, इस वाले रिलेशन से हमको, जब ये वाला रिलेशन हमने इस फॉर्मूले में डाला,
है ना, कि एरिया इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो हमको कौन सा फॉर्मूला मिला, ये वाला फॉर्मूला मिल गया। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ये मैंने आपको डेरिवेशन भी बता दिया कि इसका हम एल्टीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का। क्लियर है? चलिए, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, देखो यार फर्स्ट क्लास है आज, क्योंकि वैसे तो इससे पहले भी मैंने बनाई हैं क्लासेस, तो हो सकता है कि थोड़ा सा हमको टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती रहे। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को देखते रहिएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट समझे। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में और क्या चीज़ आ सकती है भाई। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमने एरिया के फॉर्मूले तो पढ़ लिए, वॉल्यूम तो बनेगा नहीं इसका, क्योंकि ये क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर है, तो यहाँ पे एरिया के ही क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एरिया के 4 फॉर्मूले ले लिए और एक और फॉर्मूला ले लिया कि एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज a/2√3। ठीक है, या √3a/2 भी आप कह सकते हो। क्लियर है? चलिए, और क्या हो सकता है, एक आता है यहाँ पे टॉपिक, या एक क्वेश्चन आता है आपका इन सर्किल रेडियस का। किसका? इन सर्किल रेडियस। ठीक है, जब हम किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर एक सर्किल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो इस सर्किल की रेडियस कितनी होगी, वो आपका एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इन सर्किल रेडियस जो होती है r इक्वल टू होती है, आप नोट कीजिएगा, r इक्वल टू होता है a/2√3, a/2√3। ठीक है, जहाँ पे a क्या होगा, a होगी साइड ऑफ ट्राइंगल या साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और r क्या होगा, इन सर्किल रेडियस। नेक्स्ट इसमें आता है आपका क्वेश्चन सर्कुम सर्किल रेडियस पर। सर्कुम सर्किल रेडियस। ठीक है, अब सर्कुम सर्किल क्या होगा भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अगर हम चारों ओर एक ऐसा सर्किल खींचे कि इस प्रकार खींचे हैं, मान लीजिए अभी थोड़ा ये प्रॉपरली नहीं बन पा रहा है। ठीक है, इस प्रकार खींचे कि सर्किल का जो सर्कुमफ्रेंस है वो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को क्या करे, टच करते हुए जाए। ठीक है, तो ये जो रेडियस होती है ये वाली है ना, मान लो ये सेंटर O है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेडियस होगी इसको क्या कहते हैं, सर्कुम सर्किल रेडियस कहते हैं। ठीक है, और ये जनरली बड़ी ही होती है। ठीक है, अब कितनी होती है, या आप बोल सकते हो डबल होती है, किसका, इन सर्किल रेडियस का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि डबल होती है तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, a/√3। ठीक है, तो यहाँ से आप एक और रिलेशन बना सकते हो, क्या, कि भाई जब हम इन सर्किल रेडियस का दुगना कर दें तो हमको क्या मिलेगा, हमको सर्कुम सर्किल रेडियस मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपके काम आएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट, अब अगर मान लीजिए इतना क्लियर हुआ तो आप लोग इनको अपने कॉपी में नोट करना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं ओमिट कर देता हूँ। चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है इस टाइप का। ऑलराइट, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको दिया है, बट यहाँ पे आपको उसने सेंटर से, ठीक है, यहाँ पे आपको सेंटर से परपेंडिकुलर्स उसने ड्रॉ करके दे रखे हैं। क्लियर है? मान लो ये 3 लाइन मैंने क्या करी, परपेंडिकुलरली ड्रॉ करी तीनों साइड्स पर। ठीक है, अब ये तीनों क्या कहलाएंगे, परपेंडिकुलर्स ही कहलाएंगे, है ना। तो इनका नाम दे देते हैं P1, ये हो गया P2, ये हो गया P3। ठीक है, तो जब भी आपके पास किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल में ABC में
परपेंडिकुलर्स दिए हों पी, जो कि सेंटर ऑफ द ट्राइंगल से खींचे गए हों, ठीक है, सेंटर ऑफ द ट्राइंगल से खींचे गए हों, तो वहाँ पे जो फॉर्मूला होता है एरिया का, ठीक है, तो वहाँ पे जो फॉर्मूला होगा एरिया इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एक रिलेशन को ध्यान रखिएगा कि जो ट्राइंगल की हाइट होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट होती है, अभी हमने पढ़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट कितनी होती है, वो होती है a√3/2, यही होती है, ठीक है। अब ये जो हाइट होती है, दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स p1 p2 p3 के सम के बराबर होती है, क्लियर है ना, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को इस वाले रिलेशन से देखूँ तो यहाँ से मेरे को साइड कितनी मिलेगी, अगर मैं a की बात करूँ तो a कितना मिल जाएगा मेरे को, a मिल जाएगा मेरे को, देखो ये जो नीचे 2 है ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 डिवाइड हो जाएगा, तो 2/√3, ठीक है, इंटू p1 प्लस p2 प्लस p3, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ठीक है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए, तो इस फॉर्मूले को भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, अच्छा अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था, है ना, पढ़ ही रहे हैं हर बार, कि h इक्वल टू क्या है, √3/2a है ना। इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ कि a इक्वल टू 2/√3 ऑफ h लिख सकता हूँ, ठीक है। और अभी मैंने पढ़ा कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होता कितना है, √3/4 इंटू a² होता है ना। तो अगर मैं इस रिलेशन को यूज़ करूँ, इस वाले रिलेशन को यूज़ करूँ और उसको यहाँ पे इस वाले रिलेशन में डालूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/4, अब a² कितना होगा 4, √3 का स्क्वायर 3 और h² होगा, 4 से 4 आपका कैंसिल होगा और ये कितना हो जाएगा h²/√3, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला आपका क्या बना कि एरिया इक्वल टू, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा h²/√3, ठीक है ना। देखो ये जो हमने यहाँ से शुरुआत करी ना, ये वाला जो पॉइंट था, ये सिर्फ एक रिलेशन बता रहा है साइड का और हाइट के बीच में, ठीक है, ये वाला क्लियर है। और ये जो है नया फॉर्मूला, ये आप एरिया का, आप इसको भी क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे और हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल को, ठीक है। चलिए, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करें तो आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें क्या है, कोई भी दो साइड्स क्या होंगी, सेम डायमेंशन की होंगी या सेम वैल्यू की होंगी, ठीक है। और थर्ड जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई ट्राइंगल है ए बी और सी, तो यहाँ पे जो दो साइड्स बराबर हैं वो कौन सी है, ए बी और ए सी, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकंड पॉइंट बन गया यहाँ पे कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। चलो अब नाम देते हैं,
भाई अगर ये ए बी है तो इस साइड का नाम क्या बनेगा, सी, स्मॉल सी। ठीक है, ये बी सी है तो इस साइड का नाम बनेगा स्मॉल ए, और ये ए सी है तो इस साइड का नाम बनेगा स्मॉल बी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे स्मॉल सी इक्वल टू स्मॉल बी कह सकते हैं। ठीक है, सेम थिंग है अगर हम साइड के टर्म्स में बोलना चाहें। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले बनेंगे भाई, सिंपल सा फॉर्मूला अब आपको यहाँ देखना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल तो आपको आ गया। ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होगा, देखो एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ये तो हमेशा ही होगा। ठीक है, ये हर ट्राइंगल में क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। बट क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, इतने सिंपल नहीं आते हैं। ठीक है, एरिया आपको अलग अलग टर्म्स में दिया जाएगा। क्लियर है। अच्छा देखो, जब C और B बराबर हैं तो इन दोनों को मैं C लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको B, इसका नाम B हटा के क्या कर दिया, C ही कर दिया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि एरिया इक्वल टू क्या बन जाएगा, एरिया का एक फॉर्मूला यहाँ पे आता है, एरिया इक्वल टू जो आपकी अपोजिट साइड है, जो अनइक्वल साइड है, उसका आप क्या करोगे 1/4, तो A/4 होल अंडर रूट। ठीक है, फिर आएगा आपका जो आपकी सेम साइड है, दैट इज़ 4 टाइम्स ऑफ C² माइनस, ठीक है, और क्या आ जाएगा A²। क्लियर है, ये इसका क्या है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर है ना। तो A/4 अंडर रूट 4C² माइनस A², ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और डायरेक्ट यहाँ पे आपकी साइड्स आती हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना यहाँ पर क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पर A का मतलब क्या है, अनइक्वल साइड। ठीक है, C का मतलब क्या है, इक्वल साइड। क्लियर है। तो अगर मैं मान लीजिए फिगर चेंज कर दूँ तो आपको अनइक्वल और इक्वल के हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे फिगर को ड्रॉ करना है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट थिंग, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर भाई देखो, जब आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल था, है ना, जब आपके पास क्या था, इक्विलेटरल ट्राइंगल था, ये भी ए था, ये भी ए था, ये भी ए था, तो उसका पेरीमीटर क्या होना था, उसका पेरीमीटर होना था 3A। बट यहाँ पे क्या है भाई, दो तो हमारे पास सेम साइड है ना, तो कितना आ जाएगा 2C, और जो अनइक्वल साइड है वो क्या आ जाएगा 2C प्लस A। सिंपल सा है, इतना कोई इम्पोर्टेंट, इतना कुछ डिफ़िकल्ट इसमें है नहीं। क्लियर है, पेरीमीटर हो गया। चलिए अब बात आती है हाइट की। ठीक है, किसकी बात आती है, हाइट की भी यहाँ पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखो जब होता क्या है कि ये एक ज्योमेट्री का रूल है कि जब आप दो सेम साइज की, सेम वैल्यू इक्वल साइड्स के बीच से अगर आप कोई भी परपेंडिकुलर डालते हो तो वो ट्राइंगल में अपोजिट साइड को क्या करती है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। तो ये 90 डिग्री होगा और इसको हम थीटा कह सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर अगर मान लो ये पॉइंट है आपका, मैं इसका नाम दे देता हूँ D, है ना, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फिर से मेरे को एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा जिसका नाम होगा राइट एंगल ट्राइंगल, क्या, राइट एंगल ट्राइंगल ADB। डी पर ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री होने की वजह से यहाँ पर भी क्या हो सकती है, पाइथागोरस लगाई जा सकती है। तो आपको पता होगा पाइथागोरस लगाते ही हम कह सकते हैं कि भाई AB का जो स्क्वायर होगा, है ना, AB का जो स्क्वायर होगा दैट वुड बी इक्वल टू AD² प्लस BD², ये बोल सकते हैं। अब AD कितना है आपके पास, C², है ना, AD है आपके, AD तो निकालना है ना हमको, जस्ट अ मिनट, हाँ गलत हो गया यहाँ पे, AD तो हमको फाइंड आउट करना है ना, तो AD² प्लस, अच्छा BD कितना है आपको पता है भाई, BD
को ही तो डिवाइड कर देगी ये दो, मतलब ये बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, एक होगा बी डी और एक होगा डी सी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर, और ए बी कितना है, ए बी तो सी है तो सी स्क्वायर, बट हमको वैल्यू ए डी की चाहिए, है ना। तो यहाँ से जब आप ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 होगा। और यहाँ से अगर मैं ए डी का फॉर्मूला बनाऊँ तो ए डी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, अब अंडर रूट करना पड़ेगा मेरे को, है ना। अंडर रूट ऑफ, अब देखो ये वाला जो 4 है ये एलसीएम होकर इधर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, अंडर रूट ऑफ 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल अपॉन 4 बनेगा। अभी अंडर रूट पूरे पर है, तो यहाँ से मेरे को ए डी इक्वल टू कितना मिला, 1/2, ये नीचे वाला जो 4 था ये मैं बाहर ले आया, है ना, 1/2 अंडर रूट क्या होगा 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला मिला मेरे को, ये फॉर्मूला मिला मेरे को हाइट ऑफ ट्राइंगल, सॉरी हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल और उसकी इक्वल एंड अनइक्वल साइड्स का रिलेशन मिला, ठीक है। जहाँ पे ए डी क्या बोल सकते हैं हम, ए डी क्या हो जाएगा हाइट, है ना, सी क्या हो जाएगा, सी आप बोल सकते हो सर इक्वल साइड्स, है ना, जो भी दो साइड्स इक्वल होंगी उसको सी कहा जाएगा। और ए क्या होगा, आप बोल सकते हो सर ए अनइक्वल साइड्स, अनइक्वल साइड्स को हम क्या कहेंगे, ए कहेंगे। इज इट क्लियर, चलिए तो ये था फॉर्मूला, ठीक है। अब एक कंडीशन और आती है, वो ये आती है कि अगर आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल हुआ तो, ठीक है, मैं इस एरिया को ओमिट कर देता हूँ। अगर आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं तब से, ठीक है, अगर वो राइट एंगल होता है तो मतलब एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जो क्या हो, आइसोसेलेस हो, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जो क्या हो, आइसोसेलेस हो। मान लो मैंने एक ऐसे बराबर डायमेंशन की कुछ साइड्स बनाई, ठीक है, लगभग इस तरीके से, ठीक, और यहाँ से मैंने इसको इस पॉइंट से जोड़ लिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर ऐसी कंडीशन आती है कि ये ट्राइंगल कैसा है, इट इज राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल भी है इसमें और दो साइड्स क्या हैं इसकी, बराबर है। तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, तो इस केस में मान लो हम इक्वल साइड्स का नाम, अभी देखो यहाँ पे हमने इक्वल साइड्स यहाँ पे क्या बोली है, सी को बोला है ना इक्वल साइड्स, है ना, तो उसी को लेकर चलते हैं। मान लो इक्वल साइड्स हैं आपकी क्या, सी, तो ये दोनों बराबर होंगी। अनइक्वल साइड हमने यहाँ पे कितनी मानी थी, ए मानी थी, यहाँ पे हम अनइक्वल साइड को ए मान लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो एरिया का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, भाई आपको पता है एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो बेस क्या होगा, चलो पहले हाइपोटेनियस बनाते हैं। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होगी, ए इक्वल टू, ठीक है, हाइपोटेनियस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से ए इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ए इक्वल टू मिल जाएगा आप बोल सकते हो C√2, ठीक है। एक चीज़ तो हमने इसको बना लिया कि ए इक्वल टू कितना होगा, C√2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एरिया होगा, आपको पता है भाई एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट ही होता है ना। अब बेस कितना होगा इसका, बेस तो ये होगा, और हाइट क्या होगी, जो परपेंडिकुलर लाइन है, हाइट ये हो गई, बेस ये हो गया, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, अब बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, तो हाफ ऑफ सी स्क्वायर, दैट्स इट,
ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इज़ इट क्लियर? तो हमने लगभग 3 ट्राइंगल्स यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, पहला क्या था, आइसोसेलेस ट्राइंगल, सॉरी सबसे पहले था इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसमें हमने एरिया के फॉर्मूले बनाए, हाइट का फॉर्मूला बनाया और 3-4 उसमें हमने फॉर्मूले डिस्कस किए। ठीक है, फिर हमने बनाया कौन सा, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया, है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको पता है कि कोई भी 2 साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, है ना, और एक थर्ड साइड और होगी जिसको जो क्या होगी, अनइक्वल होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं किसका, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, इतना आया आपको समझ में? चलिए हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक, तो ये भी एक सिंपल सा ट्राइंगल होता है ना, एक सिंपल सा ट्राइंगल होता है जहाँ पे कोई भी 2 साइड्स क्या होंगी, आपस में परपेंडिकुलर होंगी, और एक तीसरी साइड आएगी जो क्या होगी, सबसे लॉन्गेस्ट साइड भी होगी। मान लो ये क्या है, तीसरी साइड है। एक मिनट, इसको मैं ढंग से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में भी आप, वैसे तो देखो यार, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आप बोल सकते हो कि ज्योमेट्री में भी आ सकते हैं, मतलब ज्योमेट्री ही तो यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना, तो तब हम इनको क्या करेंगे, काफ़ी डिटेल में इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, होता क्या है कि सबसे पहले हाइपोटेनियस कौन सी होगी, तो 90 डिग्री के जो अपोजिट वाली साइड होती है वो हमेशा क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक, अब जो बची आपके पास दोनों साइड तो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो उसमें आप किसी को भी क्या मान सकते हो, बेस मान सकते हो। हिंदी में इसको कहा जाता है आधार। और तीसरी जो साइड बच गई, आप उसको क्या कह सकते हो, आप उसको बोल सकते हो परपेंडिकुलर। हिंदी में इसको कहा जाता है लंब। ठीक है, तो पाइथागोरस ऑब्वियसली बात है लगेगी, पाइथागोरस बेसिकली देखा जाए तो पाइथागोरस किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल पे लग सकती है। आपको पता है कि दैट इज़ एच स्क्वायर, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का क्या होगा, सम होगा, सबसे पहली बात। ठीक, नेक्स्ट थिंग, पेरीमीटर क्या होगा भाई, पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर तो इज नथिंग, पेरीमीटर इज नथिंग, इट इज़ सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर आप बोल सकते हो भाई, हम पेरीमीटर में परपेंडिकुलर को, बेस को और हाइपोटेनियस तीनों को ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी मैं इस पॉइंट से, जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है, जब भी मैं इस पॉइंट से हाइपोटेनियस पर क्या करूँगा, कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, मान लो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये कितना है, ये भी कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, क्लियर है? तो इसको मैं कह सकता हूँ, इसको एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, डेफिनेटली बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एल्टीट्यूड मान लो मैंने कह दिया इट इज़ एल्टीट्यूड एम। ठीक, एम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो साइड होगी ना, ये इस हाइपोटेनियस को 2 बराबर हिस्सों में क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। ठीक है, और यहाँ पे एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू बी अपॉन एच। ये कैसे आया, इसका क्या डेरिवेशन था, ये हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। बेसिकली क्या करते हैं, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को के फॉर्मूले को कंपेयर करते हैं, अब वहाँ से ये वैल्यूज़ आ जाती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट थिंग, 2 छोटे से फॉर्मूले यहाँ पे आते हैं। एक आता है आपका
अच्छा एरिया, एरिया नहीं लिखा, एरिया आप सिंपल सा लिख लेना, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। और अगर आप एल्टीट्यूड को ले रहे हो तो उस केस में एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ एल्टीट्यूड, मतलब एम ले लो, है ना, ये हाइट हो गया। अब बेस क्या मानोगे, अब बेस किसको मानोगे भाई, यहाँ से आपने यहाँ पे वो ड्रॉ किया ना परपेंडिकुलर, ठीक है, तो बेस क्या बनेगा एच। जस्ट अ मिनट, ये कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ठीक। देखिए आप लिख सकते हो कि एरिया इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। फिलहाल इतना ही लिखो, बाकी हम उसमें ज्योमेट्री में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इन सर्किल रेडियस, इन सर्किल रेडियस। तो इन सर्किल रेडियस कुछ इस प्रकार से दिखेगा, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है और इसके अंदर हमने क्या बनाया है, एक सर्किल बनाया है। तो इसकी जो ये साइड होगी यही कहलाता है इन सर्किल रेडियस, है ना। और इन सर्किल रेडियस होता है p प्लस बी माइनस एच होल अपॉन 2, स्मॉल r इक्वल टू इतना, ठीक है। तो ये इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इसका एक और फॉर्मूला आप बोल सकते हो, क्या हो सकता है इसका एक और फॉर्मूला, और r इज कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ठीक है, p इंटू बी, पी बी अपॉन p प्लस बी प्लस एच, ठीक है। ये भी क्या है, इसका एक फॉर्मूला है। तो इन सर्किल रेडियस के दो फॉर्मूले आपको मिल गए, ठीक। नेक्स्ट आएगा आपका क्या, सर्कम सर्किल रेडियस का। सर्कम सर्किल रेडियस, तो सर्कम सर्किल रेडियस r इक्वल टू हो जाएगा h/2, h/2, ठीक है। अब देखो सर्कम सर्किल रेडियस क्या होता है, अभी हमने बोला ना कि जब भी हम यहाँ से इस पॉइंट पर, मान लो ये O है, तो बी ओ हमने अगर परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया है ओ सी पर, तो अगर हम इसको बनाते हैं, एक सर्किल बनाते हैं, ठीक है, तो वो सर्किल कुछ ऐसा दिखेगा। जैसे मान लो ये आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, क्लियर है। तो हम जब सर्किल ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या बनेगा, इसका रेडियस बन जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि डिजिटली इन फिगर्स को ड्रॉ करना ना थोड़ा क्रिटिकल सा हो जाता है, ठीक है। तो क्लियर है इतना, तो ये भी हुआ, ठीक। अब बारी आती है स्केलन ट्राइंगल की। तो यार देखो स्केलन ट्राइंगल में आप हेरोन्स फार्मूला लगाते हो हमेशा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर आपको स्केलन ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, स्केलन ट्राइंगल होता क्या है, स्केलन ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जहाँ पर तीनों साइड्स क्या होंगी, अनइक्वल होंगी। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हेरोन्स फार्मूला आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो टू डिटरमाइन क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हेरोन्स फार्मूला से यहाँ पे आप किसी भी त्रिभुज का क्या निकाल सकते हो, क्षेत्रफल निकाल सकते हो। और होता कितना था, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल अंडर रूट एरिया इक्वल टू, है ना, जहाँ पे एस हम किसको बोलते हैं, एस इज नोन एज सेमी पेरीमीटर, क्लियर है। तो दैट्स ऑल, है ना। अब आप क्या करेंगे, आपके पास जो भी स्टैंडर्ड बुक है, चाहे आपके पास RS अग्रवाल है ना, या कोई भी बुक है, तो आप क्या करो, उनके क्वेश्चंस को करना शुरू करो, ठीक है। और क्वेश्चंस किससे रिलेटेड टू एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल्स, है ना। इन क्वेश्चंस को आप करना शुरू कीजिए, ठीक है। और जो भी डाउट होंगे वो आप क्या करते रहो, भेजते रहो। कल एक नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे जहाँ पे हम यहाँ पर इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, उससे आपको इन क्वेश्चंस
वही इस चैप्टर का थोड़ा और डीप आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी क्लासेस छोटे ही रखेंगे, 1-1.5 घंटे की ही रखेंगे, मतलब ज़्यादा नहीं, 45 मिनट की ये क्लास बनी है ना। तो इतना ही रखेंगे फ़िलहाल, और धीरे धीरे हम क्लासेस की टाइमिंग को भी बढ़ाएंगे। और फिर आप फीडबैक बताना कि कैसा लगे इस वीडियो में, या यूट्यूब के थ्रू हम जब पढ़ रहे हैं तो कैसा उसमें फील हो रहा है, ठीक है। एक लास्ट इसमें लिख लेना कि भाई किसी भी ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं, है ना, ये सबको खैर बचपन में ही पढ़ा होगा, तो इन सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, दैट्स इट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और कल फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।